लेकिन तेरे प्रेम बंधन को नहीं भूल पाऊंगा। अरे बेटा माँ का दूध भी भूल जाए? कौन कहता है कि मैं तेरा बेटा नहीं? मैया मैं तो तेरा बेटा हूँ, तेरा बेटा हूँ। फिर यशोदा मैया को समझा बुझा के श्री कृष्ण वापस किए। रथ आगे बढ़ा, गोपियों को पता चला। अब गोपियों की स्थिति देखे। मोहन इधर देख तो लीजे, बिछुड़त कांधर हमें कछु दीजे। लेहु निहार बिरज कर खोरो, होत आज बहुत अंधेरो। अब यह समझी हृदय पछताती, फाटती नहीं वज्र सम छाती। एक बार इधर देख तो लो। अहो विधाता न तो क्वचित दया। गोपी रो रही है। अहो विधाता न तो क्वचित दया, असंजोज मैत्या प्रणयन देहिना। हे विधाता, क्या आपको दया नहीं देगी? आप दया के सिंधु हो। क्या दया का सिंधु समुद्र अब सूख गया? इन गोपियों के लिए हे दयानिधि, क्या उस समुद्र में, उस सिंधु में एक बूंद भी दया नहीं रह गई है? इतने कठोर बन गए। जैसे बच्चा मिट्टी के घर से प्यार करता है, खेल करके ऊब गया तो तोड़ के चला जाता है, वैसे इन खिलौनों से आपने खेल खेला और तोड़ के दोस्ती चले जा रहे हो, प्रणय कर दिए। आप दयानिधि नहीं हो, आप इतने कठोर हो। तब एक गोपी बोली कि हमारे श्याम सुंदर का दोष नहीं, दोष इस महात्मा का है। कौन? जो लेके जा रहा है। उंगली दिखा के बोली, क्रूरस्तम अक्रूर समाख्या अन्नश्चुरवतागते। क्रूरस्तम अक्रूर समाख्या नश्चुरवतागवत। तुम क्रूर हो, किसने तुम्हारा नाम अक्रूर रख दिया है? महात्मा का कपड़ा पहन के हमको छलने आए हो, काल नेमी का काम कर रहे हो है? तुम क्रूर हो, किसने तुम्हारा अक्रूर नाम रख दिया? इतने क्रूर हो, इतने कठोर हो, मेरे प्राण धन को लेके जा रहे हो। मेरे प्राण तो श्याम सुंदर श्री कृष्ण है, ये प्राण लेने वाला तो क्रूर हो गई करता है। एक बोली, इस महाक्रूर को क्रूर कहने से शांति नहीं मिल रही। ये तो महाक्रूर है, क्योंकि प्राण नहीं ले जा रहा है। प्राण ले जाता तो छुट्टी ही मिल जाती। ये तो हम सब गोपियों के दोनों नेत्र निकाल के ले जा रहा है। नश्चक्षुर हर्षे वताग्वत। न माने हम सब गोपियों के समागम दोनों नेत्र को निकाल के ले जा रहा है। हमारे सब के दो नेत्र कौन है? कृष्ण और बलराम। मोरे तो राम लखन दुई, यही दो आंख। अगर एक भी रहती तो भी काम चलता। तो दोनों आंख निकाले के लिए महात्मा लेके जा रहा है। महात्मा नहीं, ये कपटी है, क्रूर है। अब महात्मा जी इनकी प्रशंसा कर रही गोपियों की, क्योंकि गोपियां रो भी रही थी, हिचकियां मार रही थी, गिर पड़ रही थी, कृष्ण के पीछे दौड़ रही थी। उनकी इस दशा को देख करके अक्रूर जी समझे, अभी तो हम कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं, ककहरा सीख रहे हैं भक्ति के विषय में, और ये गोपियां कृष्ण तत्व की PhD कर चुकी हैं। इतना अंतर है। ये कृष्ण तत्व की खोज की है, PhD कर चुके हैं। हम अभी तो बहुत नीचे हैं, अभी तक बहुत है। एक कहावत है कि ऊंट को अपनी ऊंचाई तब पता चलती है जब पहाड़ के नीचे खड़ा होता है, तब है। आज अक्रूर जी अपने को भक्त लगाते थे, लेकिन आज गोपियों की भक्ति देख करके एकदम नीचे हो गए, हम कुछ नहीं। उनकी दशा को देख करके निर्णय ले लिया कि अब हम नहीं ले जाएं।
अब हम श्री कृष्ण को नहीं ले जाएंगे, रस से उतार दे। अब गोपियां ये उनको गाली दे रही हैं, उनकी प्रशंसा कर रही हैं। इतने नहीं, बोले एवं ब्रुवाणा बिरहा तुराभिसम ब्रजस्तिया कृष्ण विषक्त मानसा। अरे विषित जलज्जामृदुष्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव इति। ऐसा कहते ही वे गोपियां रथ के पीछे दौड़ रही थी और लज्जा का परित्याग कर दिया। भाई अभी तक लोग लाज थी, एक बार रो भी नहीं, फिर आंसू पोंछने, फिर समाज के आगे देख के शर्म भी आ जाएगी कि कैसे पागल है कि देखो कृष्ण के पीछे रोती जा रही, समाज क्या कहेगी है? लेकिन अंत में न लाज तीन लोक की, न वेद को कहो करो, न संत भूत प्रेत की, न देव यक्षते डरो। अब हमको किसी के डर नहीं, कहैया सुनैया दुनिया कहे बाप यो मैया तजो, भैया तजो दैया, पर कन्हैया नाय तजो। सब कुछ छोड़ जाए लेकिन हम कन्हैया को नहीं छोड़ोगे। उसके ऊपर अपना पूरा जीवन मैंने वार दिया। एक नैया, एक बार तो मेरी ओर देख लो। देखो कृष्ण विषक्त मानसा, कृष्ण विषक्त मानसा का अर्थ है कि किसने एव आसक्ता मना जस सा कृष्ण विषक्त मानसा। श्री कृष्ण ही में जिनका मन है, संसार में नहीं। और हमारा आपका, चलिए इस समय खूब भक्ति में डूबे हैं, लेकिन क्या 100% श्री कृष्ण को दे चुके हैं क्या? हम आप अपना परसेंटेज बांटे हैं, कुछ बेटा में, कुछ बहू में, कुछ रिश्तेदार में, कुछ गुरुजी में, कुछ गांव देश में, तरह तरह से ये अपने परसेंटेज। अब जिसको किसी को ज्यादा परसेंट, किसी को कम परसेंट। अच्छा, कुल बांटते 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 अब आपसे पूछ रहे हैं ये सब बटा है कि नहीं? जो हम बता रहे हैं बटा है ना? अच्छा तो बताओ, बांटते बांटते कन्हैया के लिए कई परसेंट बचाए? कन्हैया के लिए कई परसेंट बचा के रखे हो? कुछ ना बचा। और अंगनवाम का कहत रहे दोपहर कहे ना, सही सही बताए दे। अब हम एकदम बिल्कुल फ्री भैया हिमाया जाओ से। हाँ, अब नमका पतोहू को मतलब है ना बेटवा से, और चाहे बहुत करिए हैं बाबू बाबू दिन खुपड़ी खाए रहती न कहीं है का। सही बात है, माया जाल के आगे कुछ बदल, लेकिन बचाओ इनकी खातिर जरूर बचावा जाए। अगर है इनके लिए जरूर बचाना चाहिए। सब हम कह रहे हैं घर न छोड़ो। आपने एक बात बहुत कही, हमका कौन जो हम बाहर ना साधु बने जाओ, हम घर ही रहा। बड़का उसका हम जन्मा लाए, हमका एक कोठरी बनवा देते तो ठीक रहा। हम भी रहे घरों छोड़ दे छुट्टी मिलत, लेकिन बाहर न जाओ। कोई जरूरी नहीं, सुदामा जी की कथा कल सुने, कोई जरूरी नहीं कि अचला पहन लो साधु बन जाओ। अरे जो शत्रु हमारे यहाँ अगर नहीं छोड़ेंगे तो जंगल में भी नहीं छोड़ेंगे। इन शत्रुओं को, जो अंदर हमारे शत्रु हैं, इन पर यहाँ विजय प्राप्त कर लिया तो हमको जंगल जाने की जरूरत है भी नहीं। घर में भी बस मनसी एकम वचसी एकम कर्मणि एकम महात्मना। मन वाणी कर्म हमारे एक हो जाए, घर में रह करके गृहस्थ आश्रम तो सबसे बढ़िया आश्रम है, बड़ा सुख है। तो सारी गोपियां श्री कृष्ण में मन लगाई, चिल्ला रही हैं। अब अक्रूर जी बोले कि अब इनको हम नहीं ले जाएंगे, उतार देंगे रथ से। लेकिन फिर सोचे अगर रथ से उतार दिया, कंस को पता चला तो क्या करेगा? हाँ, अरे समझ रहे हैं, दुष्ट है ना। हाँ बताओ तो मूड काट लेगी। हाँ, उसका स्वभाव ऐसे है। तो बोले एक बात बताओ, लेकिन अब अगर लेके चला गया, नहीं ले गया तो मेरा सिर कटेगा, और लेके चला गया तो कृष्ण के वियोग में सारी गोपियां। तो एक सिर कटाने से अगर अनेक सिर बच जाए तो ठीक है, पक्का है हम नहीं ले जाएंगे। ये अक्रूर जी की भावना है। श्री कृष्ण सोचे, अगर काका जो सोच रहे हैं अगर ऐसा कर दिया
तो मथुरा की लीला कैसे होगी? हमको मथुरा की भी तो लीला करना है। वो ज्ञान प्रेम कम किया, अक्रूर जी को समझा के भगवान आए गोपियों के बीच में, और जिसमें राधा जी भी थी। सबसे पहले तो अपनी बंसी उठा के हाथ में दे दिया राधा की। अब कान में बोले कि देखो पृथ्वी पर बहुत असुर बढ़े हैं, उनको मार करके मैं बहुत जल्दी आऊंगा। और सच बात तो यह है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वास्तविक बात तो यह है कि मैं वृंदावन गोकुल को छोड़ करके एक पग भी नहीं जाऊंगा। हमारा नित्य तो ये स्थान, सिर्फ देखने में ऐसे लगेगा भौतिक शरीर हमारी मथुरा में, आध्यात्मिक स्वरूप तुम्हारे हृदय में वृंदावन में नित्य रूप से सदा शाश्वत के लिए निवास करेगा। आज भी भगवान नित्य हैं वृंदावन में। मैं कहीं नहीं जाऊंगा वृंदावन के, ये मेरा धाम है। मैं अपने घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। वैसे भले घूम टहल लो, जैसे आप जाते हो, कभी सूरत चले गए, कभी के चले आए, लेकिन फिर यही चले आए है। लेकिन अब अपना वास्तविक धाम नहीं छोड़ूंगा। भगवान का वास्तविक धाम है वृंदावन धाम। भोजन के समय कोई बहू बोली कि पिताजी हम टिकटवा करा ले हैं, कहीं टिकटवा पे कैंसिल करा दिया, सूरत उर्फुर पर नहीं जाएगा। कथा सुन ले भी, घरे रहो, अपने धाम में रहेंगे। अरे निज निवास स्थान तो बढ़िया है ही है, बस यही बढ़िया भगवान के भजन होने लगे, क्या जरूर है दुनिया का चक्कर काटने का। अब जिंदगी में हम ही खोपड़ी पे बोझा ढोएंगे क्या? टोपी उतार के दे जाए बड़कों के माथे पर लगा दिया और बेटवन के माथे का ढोवा तो का जिंदगी में मैं ढो जो ढोए गिरा ढोए दी। अब हम 80 साल को ये बोझा ढोए लाए नाए। अब क्रम आप कुछ दिन धो लें तो फिर आप लोग अपने बेटे के सिर पे उठा के टोपी देना कि आप ढो, आप लोग भी भगवान भजन में लग जाओ। हाँ। ये भाई कथा समझा के सुनाया, ज्यादा लंबा हुआ था, हम तो एक मिनट में सुने थे। अभी कथा सुन रहे थे, ये सब कहिए कि हम फिर नहीं सीधे होते, प्रसाद से सुन ले हुए। बोले भागवत भगवान की जय, वो सब सुनावा जी। अब समझ रहे मन में जब आंतरिक आता है वो सब छोड़ो, वो तो सत्संग में होगा जब आप शाम को बैठेंगे कौड़ा के पास, तब ये सारी बातें होंगी, शाम को होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कथा शास्त्र की चले। अब भगवान उठा के बंसी राधा के हाथ में दे दिया, तो कथा आगे बढ़ा दें। और कुछ लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी राधा है कि नहीं भागवती? चलो इस पे भी थोड़ी चर्चा कर दें। सच बात यह है, खूब ध्यान से सुनो, पढ़े लिखे लोग भी बैठे हैं। ये भागवत में राधा है या नहीं इसे बात छोड़ो, ये भागवत ही राधा कृष्णमय है। प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय, वहां है श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय का मतलब श्री कृष्ण में कृष्णाय है, और श्री कृष्णाय का मतलब श्री सहिता कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री जी के साथ, राधा जी के साथ श्री कृष्ण है, वो श्री कृष्ण है। और भागवतम शब्द है भागवतम, भागवत में भगवती च भगवान इति भगवंतौ, ध्यान से सुनो शब्द, अतौ अधिकृत कितौ ग्रंथः भागवतम। तौ माने राधा कृष्ण, भगवती माने राधा और भगवान माने श्री कृष्ण। भगवती च भगवान से इति भगवंतौ, अतौ अधिकृत कितौ ग्रंथा, तौ माने राधा कृष्ण, राधा कृष्ण को लेकर के ये ग्रंथ भागवत बना है। तौ अधिकृत कितौ ग्रंथा भागवतम। और जैसे भाई पढ़े लिखे लोग हैं, इतना तो सभी हाई स्कूल इंटर में जो संस्कृत लिए जानते हैं, जैसे है माता च पिता च इति माता पितरौ, हंसी च हंसस्य इति हंसौ, भगवती च भगवान से इति भगवंतौ। अब भगवंतौ जैसे पितरौ कहने से माता पिता दोनों का बोध हो जाता है, हंसौ कहने से हंसी का भी बोध हो जाता है, भगवंतौ कहने से भी भगवती का बोध हो जाता है। और बताऊं, हमारे व्याकरण में कौमुदी में एक शेष प्रकरण है। अब आप लोग तो शायद पढ़े नहीं, कोई पढ़ा हो बीए में कौमुदी तो कोई बात नहीं, लेकिन एक शेष प्रकरण है। एक शेष प्रकरण में एक सूत्र है पुमान स्त्रिया। पुमान स्त्रिया सूत्र से केवल एक शेष बचता है। पुमान माने पुरुषवाचक ही शेष बचता है, और स्त्रीवाचक पुरुषवाचक में समाहित हो जाता है।
समझ गए कि नहीं? तो वैसे भगवती जी भगवान से भगवंतों में राधा जी समाहित हो गई हैं, वरना ये भागवत ही राधा कृष्ण का स्वरूप ही है। इसमें अंतर बहुत से ऐसे हैं। और राधा का स्पष्ट नाम क्यों नहीं लिया गया? आप ये प्रश्न करो महाराज, अच्छा चलो काहे को समाहित कर दिया? जैसे विदुर उवाच, मैत्रेय उवाच, अर्जुन उवाच, धृतराष्ट्र उवाच, भीष्म उवाच, श्री कृष्ण उवाच, श्री शुक उवाच, वैसे गोप उवाच, गोपिका उवाच, वैसे राधा उवाच कहना चाहिए ना। तो राधा का नाम इसलिए नहीं है कि देखो शास्त्र निषेध करते हैं कि अपना नाम, गुरु का नाम, ज्येष्ठ पुत्र का नाम या अति कृपण का भी नाम नहीं लेना चाहिए। बहुत आवश्यकता हो तो लो, नहीं तो बार बार नहीं लो। तो सुखदेव जी की गुरु है राधा जी, इन्होंने ही श्री कृष्ण का नाम जपने का मंत्र दिया था। कृष्णम वद, कृष्णम वद, ये राधा जी ने मंत्र दिया था सुखदेव जी को। पहले राधा रानी का नाम जप रहे थे, कहा ना राधेति मां वद, कृष्णम वद, कृष्णम वद, कृष्णम वद, कृष्ण का नाम तो अपना गुरु मानते। अब गुरु के चरणों में, राधा रानी के चरणों में इतना प्रेम था, अगाध प्रेम था। अगर कभी नाम आ गए, अगर बोल दिए राधे, इतना सुखदेव जी कह देते तो राधा नाम मात्रेण समाधि घाट मास की। इसलिए नोच्चारित स्पष्टम मतः परीक्षित हित कित मुनि। राधा नाम कहते ही 6 महीने की समाधि लग जाती है, समाधि लग जाती है। इसलिए नोच्चारित स्पष्टम मतः, स्पष्ट रूप से राधा का नाम नहीं लिया, क्योंकि परीक्षित हित कित मुनि, वो परीक्षित के परम हितैषी थे। क्योंकि 7 दिन को उनको समय मिला था कथा सुनाने का। अब बीच में नाम ले लेते तो कथा परीक्षित को कौन सुनाता? इसलिए नोच्चारितः स्पष्टम, स्पष्टम रूप से नहीं। फिर क्या लिया? अन्य, काशित, अपरा, कोपी, ये सब नाम राधा के ही, माने कोड वर्ड में काम चलाया है। जहां बाकी तो राधा कृष्ण का वास्तविक रूप ही है। तो बंसी उठा करके राधा के हाथों में दे दिया, समझा बुझा करके कहा बहुत जल्दी मैं आऊँगा। फिर आए, रथ पे बैठे, कहा काका जल्दी चलो नहीं से माया में फंस जाऊँगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर अक्रूर जी संध्या के लिए गए स्नान करने, और बैलगाड़ियाँ तो गोकुल की ओर चल पड़ी। दोपहर का समय हो गया था। अक्रूर जी जैसे जमुना में डुबकी लगाए तो भगवान बोले कि अपनी माया का इनको दर्शन कराओ। जल में कृष्ण बलराम को देखा, कहा इनको तो रथ पे बैठा के आया था। 3 बार यही दर्शन हुआ। अब ये भ्रम हो गया, संशय हो गया कि कौन असली है कौन नकली। अब असली नकली की पहचान तो प्रभु की कृपा से, सोई जानो जेहि दे जनाई, भगवान की कृपा से। भगवान ने फिर अज्ञान को खींचा, असली की पहचान कराई। बाहर आए, बोले पानी में कोई अद्भुत चीज देखा क्या? बोले आपके सिवा कुछ अद्भुत है ही नहीं। पहचान लिया, आप ही अद्भुत थे। जले वापि थले वापि यत तत् सर्वत्र, सोई अद्भुत तत्व है जो सर्वत्र है, आप ही अद्भुत हो। अब तो चरणों में अगाध भगवान को पहचान लिया, संसार छूट गया। रथ पे बैठ करके पहुंच गए मथुरा की भूमि में। कृष्ण बलराम उतर गए, कहा काका जाओ। कैसे जाए? जब नहीं जाने थे तब तो कोई दूसरी बात है? जैसे अब आप कह रहे हो, क्या बताऊं माया के कारण 1% इधर नहीं जा रहा, लेकिन जिस दिन जान जाओगे उस दिन माया अपने आप खाक हो जाएगी। जे जाने जग जाए राई, माया के कारण नहीं उधर दृष्टि जा रही है। ब्रह्मा जी जब वास्तविक तत्व तो जान गए तो कह दिए कि ब्रह्मपद की नौकरी हम नहीं करेंगे, इस्तीफा। नौकरी के लिए, संसार के लिए, धन के लिए, हिस्सा के लिए, भाइयों के हिस्सा के लिए ये निकल जाएं, ये तब तक है जब तक माया का चक्कर है। अब भगवान को पहचान लिए। भगवान बोले कि जाओ
अक्रूर बोले कि ना हम भवद्भ्याम रहिता मथुराम प्रवेक्षे प्रभो त्यक्तुमर्हसि हे नाथ भक्तम ते भक्त वत्सल। हे भक्त वत्सल भगवान, आप दोनों को छोड़ के मैं नहीं जा पाऊंगा। भवद्भ्याम रहता, भवद नहीं भवद्भ्याम। श्री कृष्ण समझ गए, मुस्कुराए, कहा काका हम समझ रहे हैं, तुम्हारी भी इच्छा पूरी होगी, अभी आप जाओ। तो अक्रूर जी हनुमान से होके गए कंस के पास, रुके तो नहीं, इशारा कर दिए कि दोनों भाई आए हैं, बगीचे में बैठे हैं। अक्रूर जी चले गए। फिर ग्वाल वाले भोजन किए, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वाले को लेकर के बाबा